अस्सलाम वालेकुम जी। व्यूवर्स कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? वेलकम टू अक्रॉस वर्ल्ड व्यूवर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो माल्टा के हवाले से अपडेट्स हैं, जो 2026 में नए रूल्स आए हैं माल्टा के वर्क परमिट के हवाले से। माल्टा का वर्क परमिट कैसे मिलेगा, माल्टा आइडेंटिटी पे आप कैसे अप्लाई करेंगे, और कौन कौन से जो है वर्क परमिट उसके लिए क्या टेस्ट रिक्वायर्ड है, प्री डिपार्चर टेस्ट क्या चीज़ है, या इसके बारे में जो सारी चीज़ें हैं ये मैं इंशाल्लाह आज आपको ना बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहली बात यह है कि जो माल्टा का वर्क परमिट है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उसके बाद हॉस्पिटलिटी के वर्कर्स हैं, होटल लाइन है, उसके बाद फैक्ट्री वर्कर हैं, उसके बाद बस ड्राइवर्स हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कर्स हैं। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका वर्क परमिट कौन सी कैटेगरी का है। इसमें आलमोस्ट जो 95% कैटेगरीज़ हैं उनके लिए फ़ेज़ 1 टेस्ट ज़रूरी है, और जो कोई 5% कैटेगरीज़ हैं उसके लिए फ़ेज़ 2 भी ज़रूरी है। फ़ेज़ 2 जिसमें आता है उसमें हॉस्पिटलिटी है, होटल जॉब्स हैं, ये इस तरह की जो चीज़ हैं उसके लिए फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 1 दो टेस्ट रिक्वायर्ड हैं। और जो बाकी बाकी कैटेगरीज़ हैं उसके लिए फ़ेज़ 1 टेस्ट ही रिक्वायर्ड है। ये जो टेस्ट है इसको माल्टा का प्री डिपार्चर टेस्ट कहते हैं, और ये माल्टा आइडेंटिटी की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करते हैं। वहाँ से आप प्री डिपार्चर टेस्ट की जो है मॉड्यूल उसको सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पर अपना लॉगिन बनाते हैं। लॉगिन बनाने के बाद उसके आपने ऑनलाइन जो कोर्स है उसको बाई करते हैं। कोर्स बाई करने के बाद उसकी तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद आप उसको ऑनलाइन टेस्ट को जो है उसमें हिस्सा लेते हैं, पास करते हैं। उसमें ट्रू फॉल्स का एक मॉड्यूल होता है, एक रिटन का मॉड्यूल होता है, एक लिसनिंग का होता है, एक स्पीकिंग का होता है, जैसे एक सेम आइट्स टेस्ट है। लेकिन आइट्स बहुत एक और चीज़ है, डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये इसका सारा कोर्स ऑलरेडी माल्टा आइडेंटिटी की वेबसाइट पे पड़ा है, वहाँ से आपने बाय करने के बाद इसको देना है। तो ये जो वेरी इम्पॉर्टेंट जो अपडेट 2026 मार्च 1 से ये लागू है, इसको प्री डिपार्चर टेस्ट कहते हैं। तो ये हर बंदे ने जिसने माल्टा के लिए जाना है, माल्टा का वर्क परमिट लेना है, माल्टा जॉब के लिए जाना है, या फिर माल्टा स्टडी के लिए जाना है, किसी भी काम के लिए अगर माल्टा आप जा रहे हैं नेशनल डी वीज़ा पे, तो आपने प्री डिपार्चर टेस्ट लेना है। विजिटर वीज़ा के लिए प्री डिपार्चर टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आ जाते हैं कि माल्टा का वर्क परमिट कैसे इशू होता है। माल्टा के वर्क परमिट के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पासपोर्ट फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। उसके साथ एक पिक्चर चाहिए होती है, फिर रेजिडेंट कार्ड चाहिए होता है, उसके बाद एक सीवी चाहिए होती है। जो कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं उसकी एक आपने बायोडाटा फॉर्म, एक सीवी बनानी है कि मैं ये काम करता हूँ। उस सीवी के साथ एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपने अटैच करना है। XYZ, जैसे आप कंस्ट्रक्शन में हैं तो कंस्ट्रक्शन का करेंगे, किसी शॉप पे काम पे जा रहे हैं तो शॉप के रिलेटेड करेंगे, या फिर आप होटल में, हॉस्पिटलिटी में, किसी भी जॉब में जा रहे हैं तो उसका आपने एक्सपीरियंस लेटर अटैच करना है। ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके माल्टा आइडेंटिटी की वेबसाइट पे जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो वहाँ पर जमा करेगा, सबमिट करेगा, और 7 से 8 किस्म के डॉक्यूमेंट होंगे उनको डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद आपका माल्टा आइडेंटिटी पे एक पोर्टल बनेगा। उस पोर्टल के थ्रू फिर आपका वीज़ा अप्लाई होगा। वीज़ा अप्लाई होने से पहले सबसे पहले आपकी माल्टा आइडेंटिटी पे फ़ीस पे होगी, जो यूरोज़ में होती है। फ़ीस पे करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स माल्टा आइडेंटिटी को चले जाते हैं, और जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं तो एक रिसीट इशू हो जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं, और आपको वो ईमेल आ जाती है कि मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं। डॉक्यूमेंट सब होने के बाद, सबमिट होने के बाद तकरीबन 2 से 3 वीक मिनिमम, और मैक्सिमम 4 से 5 वीक के अंदर आपका जो माल्टा का वर्क परमिट है वो इशू हो जाता है। वर्क परमिट इशू होने के बाद फिर आपने कंसर्न एम्बेसी जो VFS है नज़दीकी, उसके पास जाना है, अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है, और अपॉइंटमेंट आपके होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, और फिर वहाँ से आपको एक कॉल आएगी
आपका एक बेसिक इंटरव्यू, वो जो आपने तैयारी की होगी ना प्री डिपार्चर वाली, फ़ेज़ 1 किया होगा, उसके बाद ये जो एक इंटरव्यू फ़ेज़ 2 होता है, ये आपने एक इंटरव्यू देना होगा। वो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, किस कंपनी में जा रहे हैं, सैलरी कितनी है, वहाँ क्या करेंगे, ये सारी इस तरह की चीज़ें आपसे ना वो इंक्वायरी करेंगे। तो ये माल्टा का प्रोसीजर है। इसमें अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बंदे पाकिस्तान में रहते हैं वो डायरेक्टली माल्टा का अप्लाई नहीं कर सकते। माल्टा का वीज़ा 2020 से पहले आप विज़िट वीज़ा पे जाके दुबई में या सऊदी में सबमिशन करवा सकते थे, लेकिन आफ्टर कोरोना माल्टा ने ये कंपलसरी कर दिया है कि जो भी बंदा दुबई में, कुवैत में, सऊदी में, कतर में, गल्फ़ के किसी भी स्टेट में रेजिडेंट वीज़ा पे मौजूद होगा, उसके पास वहाँ का अकामा आईडी होगी और वो बंदा अप्लाई कर सकता है। पाकिस्तानी बंदा वहाँ पर रह रहा है आईडी के साथ तो वो एलिजिबल है, लेकिन विज़िट वीज़ा पर जाकर सबमिशन नहीं हो सकती। विज़िट वीज़ा पर जाकर किसी किस्म की सबमिशन नहीं होगी, सबमिशन हो भी जाएगी लेकिन वीज़ा नहीं देंगे। तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपने पैसे बचाने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप पाकिस्तान में अगर हैं तो फिर आप माल्टा का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते और ना करें। वीज़ा आपका विज़िट वीज़ा जाकर जमा हो जाएगा लेकिन वीज़ा लगेगा नहीं, तो फिर आपकी फ़ीसें ज़ाया हो जाएंगी। विज़िट वीज़ा की, ट्रैवलिंग की, एम्बेसी की, माल्टा आइडेंटिटी की तो काफ़ी लॉस हो जाता है, उसमें काफ़ी कास्ट आती है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो बंदे गल्फ़ में मौजूद हैं, गल्फ़ के बाद थाईलैंड में मौजूद हैं, इंडोनेशिया में हैं, जापान में हैं, जो अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, यूरोप की तरफ मूव होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। माल्टा के बहुत ज़्यादा वर्क परमिट ओपन किए हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, डिफरेंट जो हैं सेक्टर्स हैं, तो उसमें आप किसी में भी फ़िट हो सकते हैं। और बेस्ट ऑप्शन, इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि माल्टा का 5 ईयर के बाद पीआर हो जाती है, 10 ईयर के बाद पासपोर्ट मिल जाता है। पीआर होने के बाद आप 29 कंट्री शेंजन जोन में कहीं जॉब कर सकते हैं, बट पीआर होने से पहले आप शेंजन में कहीं जा सकते हैं, लेकिन जॉब लीगल आप माल्टा में ही करेंगे, लीगली जॉब वहाँ नहीं कर सकते, या फिर वहाँ पर आपको नया वर्क परमिट लेके चेंज करना होगा। अगर आप 5 साल पूरे करते हैं माल्टा में आपको पीआर होने के बाद, फिर आपको अलो है कि यूरोप में किसी भी कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं, अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये माल्टा के हवाले से इन्फॉर्मेशन थी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम आ गया है, और जो भी माल्टा के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब पे चैनल है, उसके बाद फेसबुक पे, बाकी हमारा पाकिस्तान में ऑफ़िस है, जापान में ऑफ़िस है, तो आपसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।